साथियों, आज हम शुरू करेंगे डिफरेंशिएशन की दूसरी क्लास, दूसरा लेक्चर। इससे पहले हमने पहला लेक्चर अपलोड किया था जिसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे। अगर आपने वह लेक्चर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वह लेक्चर आपको मिल जाएगा, उसको देख लीजिए, फिर यहां आइए, आपको बहुत ही मजा आने वाला है। मेरा नाम है शिव कुमार और यह है आपका और हमारा खूबसूरत सा चैनल मैथ्स अड्डा शिव कुमार। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने पिछले क्लास में कौन कौन से फॉर्मूले सीखे थे। हमने पिछले क्लास में क्या सीखा था? डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो फॉर्मूला था एन एक्स एन माइनस वन। फिर हमने दूसरा फॉर्मूला सीखा था ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो फॉर्मूला था ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही हो जाता है। फिर हमने देखा था लॉग ई की पावर एक्स, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन होता है वन बाई एक्स। और हमने बहुत महत्वपूर्ण देखा था ए की पावर एक्स, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। इसका डिफरेंशिएशन होता है ए की पावर एक्स लॉग ए। इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने कहा था कि यहां जितने भी एक्स हैं, आप उनको एक रैखिक समीकरण से हटा सकते हैं, लीनियर इक्वेशन से रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब अगर जो भी एक्स है, अगर यह फॉर्मूला इसके लिए काम करेगा, तो अगर हमने यह लिख दिया डी बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस 5 की पावर n, तो यह फॉर्मूला बिल्कुल इसके लिए भी काम करेगा। और कॉन्सेप्ट है जो हमने छोड़ दिया था, जो बहुत महत्वपूर्ण है, उसकी एक बार चर्चा कर लेते हैं। अगर आपको कभी डी बाई डी एक्स किसका निकालना हो, रूट एक्स का निकालना हो। रूट एक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण फलन है जिसमें रूट लगा हुआ होता है। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है, यह होता है 1/2 रूट एक्स। क्या होता है? 1/2 और x का घात ये नीचे चला आता है। आप इसको ना फॉर्मूले के तरीके से याद कर लीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ 1/2 रूट एक्स। आप इसको अच्छे से याद रखिए। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। इसको याद रख लीजिए, यह आपको बहुत सारे सवालों को बनाने में बड़ी मदद करेगा। हमने एक उदाहरण लिया डी बाई डी एक्स ऑफ √3x प्लस 4। हमें किसका डिफरेंशिएशन करना है? इसका नियम क्या कहता है कि जैसे ही रूट आए, आंसर होगा 1/2 रूट एक्स। एक्स के जगह जो कुछ भी एक्स को आपने रैखिक से रिप्लेस कर दिया है, इसके जगह आप पूरा लिख दीजिए। और क्या सिखाया था? अगर इसका गुणक कितना है? 3 है। अगर इसका गुणक 3 है तो हमको क्या करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3/2 और 3x प्लस 4 नीचे। यह थोड़े कठिन तरीके से भी आ सकता है। यह ऐसा आ जाए डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट कितना, मान लीजिए 7 माइनस 4x आ जाए। थोड़ा सा डरावना लग रहा है, थोड़ा सा भयानक सा लग रहा है वही चीज है। क्या? रूट एक्स है। क्या? रूट एक्स। तो रूट एक्स का फॉर्मूला क्या कहता था? 1/2 रूट एक्स। तो क्या लिखेंगे? 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स में क्या है? 7 माइनस 4x लिख दीजिए। अब x के साथ मल्टीप्लीकेशन में क्या है? -4। गुणक प्लस नहीं माइनस, तो -4। इसको यहां से काट देंगे तो 2 से 2 बार में कटेगा। ये -2 × 1, -2 को 1 से गुणा करेंगे तो -2 और 7 माइनस 4x। तो इस तरीके से आपने रूट फंक्शन का भी रूट फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन आराम से कर लिया। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं हमारे जो सामान्य नियम है साइन का, कॉस का, टेन का, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने कुछ महत्वपूर्ण फलनों का, कुछ महत्वपूर्ण फंक्शंस का डिफरेंशिएशन। देखिए पहला रूल क्या होता है कि अगर आपको साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, मैंने आपको सिखाया था, कल उस दिन बताया था कि साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है किसके रिस्पेक्ट में करते हैं? एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं। यहां एक्स लिखा है तो एक्स समझेंगे, वाई लिखा है तो वाई समझेंगे, टी लिखा है तो टी समझेंगे। तो इसका मतलब हुआ डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, या डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स। तो हमने पहला फॉर्मूला देखा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स।
cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। तो आप इसको दिमाग मत लगाइए, इसका जो प्रूफ होता है वो फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाला जाता है, हम उसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, हम तो फॉर्मूला याद करेंगे और हमारे एग्जाम में इसका गर्दा उड़ा दिया जाएगा। तो आप देख लीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स गुणा टेन एक्स, कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स। थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको नंबर अच्छे लाने हैं तो कुछ ना अच्छा तो करना पड़ेगा। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं कि जिसका भी डिफरेंशिएशन सी में शुरू होगा, देखिए ये सी से शुरू हुआ है कॉस तो लगा नेगेटिव, ऋण लग गया, ऋणात्मक संख्या सी से शुरू हुआ। यहां पर देखिए कॉट तो उत्तर में क्या होगा नेगेटिव, यहां देखिए सी से शुरू हुआ तो उत्तर में क्या होगा माइनस कॉट होगा। यानी आप यह देख लीजिए कि जो भी जिसका भी फंक्शन जिसका भी फलन सी से शुरू हुआ है, इस बात को लिख लीजिए, कहीं पर आपको लिखना हो तो क्या लिखने हैं, जिसका फलन सी से शुरू हुआ है, सी से शुरू हुआ है, उसके उत्तर में माइनस लगा देंगे, नेगेटिव लगा देंगे। अंग्रेजी में इस बात को कहेंगे कि जो फंक्शन विच फंक्शन स्टार्ट्स विथ सी, जो फंक्शन सी से स्टार्ट हुआ है, विच फंक्शन स्टार्ट विथ सी, द आंसर विल बी नेगेटिव। तो देखिए बात है छोटी, भूल जाते हैं हम, कभी कभी जल्दी जल्दी लगा देते हैं, साइन एक्स का कॉस एक्स का साइन एक्स, ये गड़बड़ी है। साइन एक्स का कॉस एक्स लेकिन कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स लेकिन कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कोसेक एक्स का माइनस कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स। सी 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 तो लगा नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। इस बात की चर्चा हमें अच्छे से कर लेनी है, दिमाग में बिठा लेना है। जो फॉर्मूला सीखा उसको उदाहरण से जांच लेते हैं कि क्या सीखा। हमने सीखा था साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। किसी भी परीक्षा में यह सब ना पूछा जाता है, पूछा जाएगा घुमा करके। क्या पूछा जाएगा कि डी बाई डी एक्स साइन टू एक्स प्लस थ्री, डिफरेंशिएशन किसका करना है, साइन एक्स का नहीं जी, साइन टू एक्स प्लस थ्री का। तो हमने आपको जो नियम सिखाया था कि अगर आपके पास x हो तो उस x को किसी भी लीनियर फंक्शन से रिप्लेस कर देंगे, x हो तो x को किसी भी रैखिक फंक्शन से रिप्लेस कर देंगे। तो यहां साइन 2x प्लस 3 है। अभी मत जाइए इस वाले रूल में उस वाले रूल में, सीधा सीधा आंसर लिखिए। तो साइन का कॉस होता है, साइन x का कॉस x होता है, तो आंसर क्या होगा, कॉस x के जगह ये वाला 2x प्लस 3, क्योंकि साइन x का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। तो बस आपको यही समझना है, साइन एक्स लिखा हुआ है तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन अगर कॉस एक्स होता है तो जो एक्स है एक्स के जगह 2x प्लस 3 लिख देना है, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा कॉस 2x प्लस 3। लेकिन याद रखिए लीनियर फंक्शन है तो एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई है, जो एक्स का गुणक है उसको भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पर लिखिए, लिखने का तरीका है, आगे लिखिए तो सुंदर लगता है, और लिखने का भी सही तरीका यह है 2 cos 2x प्लस 3 cos 2x। अब याद कीजिए cos है, किससे शुरू हो रहा है, c से शुरू हो रहा है, उत्तर में क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। cos का क्या होता है, माइनस साइन, तो क्या लिखेंगे, माइनस साइन। 2x है तो 2x लिख देंगे, x के साथ क्या मल्टीप्लाई है, 2, तो यहां पर 2 और लगा देंगे। cos 2x क्या होगा, माइनस साइन 2x, तो माइनस साइन 2x, और cos के साथ x के साथ क्या मल्टीप्लाई है, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ 10 माइनस 3x प्लस 4, यह सवाल ऐसा भी हो सकता है, डी बाई डी एक्स ऑफ 10 4 माइनस 3x, एक ही बात है, माइनस 3x प्लस 4 या 4 माइनस 3x, एक ही बात है। 10 का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, बिल्कुल सेक स्क्वायर एक्स, खाली बदलेंगे कहां पर, सेक स्क्वायर एक्स के जगह यह माइनस 3x प्लस 4, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, माइनस 3 से, यही आंसर। इसमें भी यही बात कर सकते हैं, या तो आप इसको ऐसा लिख दीजिए, सेक स्क्वायर 4 माइनस 3x, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, x के गुणक से, माइनस 3।
इसी तरीके से आप इसका भी आंसर दे सकते हैं। थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा तो याद हो जाएगा। डिफरेंशिएशन में कम फार्मूला है। अच्छा, जितना फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, इंटीग्रेशन में उतनी ही बात आपको समझ में आएगी, क्योंकि इंटीग्रेशन जो होता है यह इसका उल्टा होता है। तो अगर आपको डिफरेंशिएशन बढ़िया से बन गया तो इंटीग्रेशन बढ़िया से बन गया, और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बन गया तो आपका बेड़ा पार। आपको एकदम 80% नंबर तो कोई नहीं रोकेगा, एकदम गारंटी है। तो डिफरेंशिएशन को अच्छे से सीखेंगे, हल्का है, डिफरेंशिएशन सीख लेंगे, फटाक से इंटीग्रेशन सीख जाएंगे। तो sec x का इंटीग्रेशन, sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec x इंटू 10x। दो पद आएंगे, दो टर्म आएंगे। sec x, x के जगह ये लिखेंगे 3x प्लस 4। फिर क्या होता है? tan x, x के जगह 3x प्लस 4। दो टर्म हो, दो पद हो या तीन पद हो, लिखना ऐसे ही है, sec 3x प्लस 4 tan 3x प्लस 4। अब मल्टीप्लाई किससे करना है? x के गुणक से। तो अब यहां समस्या आती है कि एक बार मल्टीप्लाई करें कि दो बार मल्टीप्लाई करें? टर्म तो दो आ गया। नहीं जी, मल्टीप्लाई तो एक ही बार करना है, गुणा तो एक ही बार करना है। तो यहां पर लिख देंगे 3। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 sec 3x प्लस 4 tan 3x प्लस 4। आराम से। अगर यहीं पर आपके पास अगर कुछ सवाल ऐसा आ जाता, अगर सवाल आ जाता d बाई डी एक्स ऑफ कोसेक माइनस 2x प्लस 4 या 4 माइनस 2x, तो बिल्कुल घबराना नहीं है। कोसेक x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोसेक x इंटू कॉट एक्स। क्यों? क्योंकि कोसेक c से शुरू होता है। तो क्या होता? माइनस कोसेक x के जगह क्या? माइनस 2x प्लस 4 इंटू कॉट माइनस 2x प्लस 4। अब इसमें x का क्या मल्टीप्लायर है? -2। तो हम क्या करेंगे? -2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां तो एक माइनस था ही, और -2 लगाएंगे तो यहां पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसको बिना मिटाए हुए मैं सीधे लिख देता हूं +2। आप इसको समझ लीजिएगा कि माइनस इंटू -2 दैट इज +2। तो इस तरीके से आपको फंक्शन का अभ्यास भी हो गया, फलन का अभ्यास भी हो गया, और एक बार आपकी डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस हो गई। अब हम आते हैं डिफरेंशिएशन के सामान्य नियम में। क्या क्या रूल हम फॉलो करते हैं, कौन कौन सा नियम हम इस पर लागू करते हैं। तो देखिए क्या होता है कि जब फंक्शन में जोड़ या घटाव होता है, जब फलन 2-3 फंक्शन का जोड़ होता है, या 2 फंक्शन का जोड़ होता है, या 2 फंक्शन का घटाव होता है, तो डिफरेंशिएशन आप आराम से कर सकते हैं। यानी अगर हमने सिर्फ 2 फंक्शन की बात करी, हमने कहा u और v, इसका डैश, डैश का मतलब हमने सिखाया था आपको पहली क्लास में, डिफरेंशिएशन होता है। तो अगर u और v को जोड़ते हैं तो हम और उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो हम क्या कहते हैं जी? यह u डैश और यह v डैश हो गया। मतलब अलग अलग डिफरेंशिएट कर दीजिए, बीच में प्लस लगा दीजिए, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, बड़ा आसान होता है। जैसे मान लीजिए हमें लिखना है 2x प्लस 3 साइन x, इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसका d बाई डी एक्स करना है। तो हमारा मतलब क्या हुआ? ये पहले या दूसरी, इसमें और भी आप फंक्शन जोड़ सकते हैं, फलन जोड़ सकते हैं। तो इसका यह मतलब हुआ कि आप इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, फिर इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। या यहां पर और कोई फंक्शन होता, यहां पर मान लीजिए हमने दे दिया e टू दी पावर x, और तो इसका मतलब हुआ कि d बाई डी एक्स ऑफ e टू दी पावर x और कर दीजिए। यहां पर मान लीजिए मैंने दे दिया कि माइनस ए टू दी पावर x, एक ही में प्लस और माइनस दोनों करके दिखा देता हूं। तो इसका मतलब क्या हो गया? माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू दी पावर x। यानी अगर जोड़ या घटाव का कोई भी नियम हो या कोई भी प्रश्न हो, तो उसमें हमें घबराने सकुचाने की बात नहीं है। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, अलग कर दिए। यानी यह कितना डिफरेंशिएशन हो गया? 1 2 3 4। कितना डिफरेंशिएशन हो गया? 4। ये वाला प्लस में, ये वाला माइनस, ये वाला प्लस में, ये वाला प्लस में, ये वाला माइनस में, जैसा है आप इसको निकाल सकते हैं। 2 आपका क्या है? कांस्टेंट है, 2 को बाहर कीजिए। x का डिफरेंशिएशन 1, x का डिफरेंशिएशन 1। इस बात को समझ लीजिएगा, कहीं पर भी खाली x आएगा, खाली y आएगा। आपने कहा d बाई डी एक्स ऑफ x, तो ये 1, d बाई डी वाई ऑफ y, तो ये 1। खाली x और y आएगा तो इसका डिफरेंशिएशन हमें 1 लिखना है। तो ये 2 को बाहर निकाला, x का 1, यहां 3 बाहर जाएगा, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x। अब आपको इतना पकड़ में आ गया होगा। e टू दी पावर x का आप जानते ही हैं, e टू दी पावर x। प्लस था तो प्लस लगाया,
अब यहां पर माइनस है तो यहां पर माइनस लगा दीजिए, ए टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए टू दी पावर एक्स इंटू लॉग ए। इस लॉग ए को आप ln बोलते हैं, इस लॉग ए को आप ln बोलते हैं। दो तरीके का लॉगरिथमिक होता है, एक लॉग कैसा होता है, नॉर्मल लॉग होता है, और एक लॉग होता है नेचुरल लॉग। हिंदी में कहते हैं सामान्य लघुगणक और प्राकृतिक लघुगणक। ठीक है, इस बात को देखते हैं। तो हमने यह, तो जब जोड़ और घटाव हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, आप आराम से इसको लिख देते हैं। समस्या तब आती है जब आपका दो फंक्शन का गुणनफल हो, मल्टीप्लिकेशन हो या दो फंक्शन का डिवीजन हो, दो फंक्शन का गुणनफल हो या दो फंक्शन का डिवीजन हो। तो सबसे पहले गुणनफल की बात करते हैं, दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। हमारे पास एक फंक्शन है u, एक फंक्शन है v। ये कुछ भी हो सकता है, एक x हो सकता है, एक sin x हो सकता है, एक e टू दी पावर x होता है, एक a टू दी पावर x हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दो फलन होने चाहिए, दो फंक्शन होने चाहिए। तो जरा ध्यान से देखेंगे, u इंटू v। नियम क्या कहता है कि पहले का डिफरेंशिएशन कीजिए, u डैश का मतलब आप डिफरेंशिएशन कर दीजिए, पहले का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, दूसरे को जोड़ दीजिए, प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन पहले को जोड़ दीजिए। यानी एक बार पहले का डिफरेंशिएशन करेंगे, दूसरे को एज इट इज लिखेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, जोड़ का चिन्ह लगाएंगे, दूसरे का डिफरेंशिएशन करेंगे, पहले को एज इट इज लिख देंगे। इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन में लिखेंगे, गुणा में। पहले का डिफरेंशिएशन किया, गुणा दूसरा, प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन किया, गुणा पहला। हम इसको उदाहरण से देखते हैं। हमने कहा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। तो ऑर्डर इसमें कोई मैटर नहीं करता है, आप इसको पहला मान लें, इसको दूसरा मान लें, इसको दूसरा मान लें, इसको पहला मान लें। दूसरा पहला कहने का संबंध मेरा u और v से है। तो मतलब क्या होता है कि इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। आप इसको कैसे लिखिएगा, लिखिएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे का गुणा कर दिया, प्लस फिर क्या लिखिएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर दूसरे का मल्टीप्लीकेशन कर दिया, पहले का डिफरेंशिएशन किया, दूसरे का गुणा लिख दिया, जोड़ पहले का दूसरे का डिफरेंशिएशन किया, पहले का गुणा कर दिया। तो यह क्या हो जाएगा, आप आपने अभी पढ़ा है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, यह एक्स स्क्वायर है। हमेशा मैंने सिखाया है कि यह जो एक्स स्क्वायर है यह सब कॉस वॉस से पहले लिखा कीजिए। लिखने का तरीका ये है, ये मत लिखा कीजिए कॉस एक्स एक्स स्क्वायर, ये नहीं लिखा कीजिए, उल्टा लिखा कीजिए। पहले एक्स स्क्वायर लिख दीजिए, फिर कॉस एक्स लिखिए। अब इधर आते हैं, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और यहां पर साइन एक्स है ही, तो इसका उत्तर हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x इंटू साइन एक्स। क्या किया, पहले फंक्शन को लिखा, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया, दूसरे को छोड़ दिया मल्टीप्लिकेशन में, गुणनफल में, दूसरे का डिफरेंशिएशन का पहले को छोड़ दिया। तो अगर दो फंक्शन हो तो आप इसको ऐसे ही करते हैं, यहां हमेशा चिन्ह प्लस का होता है। अब एक बात आती है कि अगर दो से ज्यादा फंक्शन हो तो क्या करेंगे। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, आपसे पूछेगा डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी डब्ल्यू, तीन फंक्शन है या और भी फंक्शन हो सकते हैं, बड़ा सामान्य सा नियम है। देखिए u डैश v इंटू डब्ल्यू, पहले का डिफरेंशिएशन किया लिख दिया, फिर v डैश u इंटू डब्ल्यू, दूसरे का डिफरेंशिएशन किया, पहला तीसरा लिख दिया, फिर क्या लिखा w डैश और ये हो जाएगा u इंटू v। मोटा मोटा समझिए, पहले का डिफरेंशिएशन किया, बाकी दोनों गुणा में लिख दिया, प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन, बाकी दोनों को, तीसरे का डिफरेंशिएशन, एक को डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी दोनों को लिख देंगे। तो इस तरीके से ये वाली बात भी आपसे पूछी जा सकती है। एनसीईआरटी में ये एक ऐसा सा सवाल है, तो आप इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आएगा, 1 मार्कर में आएगा, 1 नंबर के सवाल में आएगा, तो आप इसको लिख सकते हैं। महत्वपूर्ण उदाहरण है, महत्वपूर्ण नियम है। कहता है u बाय वी का डैश। अगर दो फंक्शन गुणनफल में था तो आपने देख लिया, अब कहता है दोनों भाग में है, डिवीजन में है, पहला फंक्शन अपॉन दूसरा फंक्शन, उसका डिफरेंशिएशन करना। डैश का मतलब डिफरेंशिएशन। इसमें जिस क्रम में लिखा हुआ उसी क्रम में लिखिएगा, इसमें पहले दूसरे को मानने की स्वतंत्रता नहीं है कि इसको पहला मान लिया उसको दूसरा। यह जो नीचे वाला है हर है वह हर ही रहेगा, अंश है वह अंश ही रहेगा। इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर ही रहेगा और न्यूमरेटर न्यूमरेटर ही रहेगा। तो क्या लिखेंगे, v नीचे वाला इंटू ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस u v डैश,
u इंटू वी डैश। क्या लिखा, नीचे वाला इंटू ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला इंटू नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, और नीचे में भाग में हो जाएगा नीचे वाले का होल स्क्वायर। आप इसको ऐसा समझ सकते हैं, सेकेंड फंक्शन को लिखा, गुणा कर दिया फर्स्ट फंक्शन के डिफरेंशिएशन से, माइनस फर्स्ट फंक्शन को लिखा, गुणा कर दिया सेकेंड फंक्शन के डिफरेंशिएशन से, और नीचे में जो भी रहता है उसका होल स्क्वायर कर देते हैं। उदाहरण से समझते हैं, हमें क्या कहा गया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बाय साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो यह हो गया हर, यह हो गया अंश। सबसे पहले उत्तर में तो यहां पर यह हो जाएगा साइन एक्स का होल स्क्वायर, सबसे पहले इसको ही लिख दीजिए। अब देखिए क्या कहा था, इसको लिखिए और इसका डिफरेंशिएशन कीजिए एक्स का, फिर माइनस लगाइए, फिर क्या लिखिए, इसको लिखिए, एक्स को लिखिए और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कीजिए। हाँ, फिर से जो नीचे में पहले उसका होल स्क्वायर लगा दीजिए, उसकी कहानी खत्म। फिर नीचे वाले को यहां लिखिए और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कीजिए, माइनस अब जिसका हो गया है उसको बाहर कर दीजिए और पहले वाले का डिफरेंशिएशन। तो उत्तर में क्या हो जाएगा, साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, सिखाया था एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो छोड़ दीजिए, माइनस एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। हम साइन एक्स का होल स्क्वायर को कैसे लिखते हैं, आपने 10वीं क्लास से सीखा है कि इसको हम ऐसे लिखते हैं, साइन यहां पर एक्स लिख देते हैं, इसका और इसका मतलब सेम ही हुआ, तो आपका उत्तर ये हो जाएगा। तो जब आपको u बाई वी हो, दो फंक्शन का डिवीजन हो, तो आपको इस तरीके की बात करनी चाहिए। नियम जितने भी थे करीब करीब हमने सीख लिए। अब हम शुरू करते हैं अपनी अगली बात, जिसको कहते हैं चेन रूल। नियम है उसका श्रृंखला नियम, चेन में बनता है वह नियम है चेन रूल, श्रृंखला नियम। क्या नाम है उसका, चेन रूल, ठीक है, श्रृंखला। इसमें क्या होगा कि जब आप सवाल देखिएगा, इससे बहुत सारे सवाल बनेंगे। अभी हमने इधर सारे सवाल लिखे, सब पर आते हैं, ये सारे 2021 और 22 वाले हैं। तो जब आप यहां पर देखिएगा तो आपको पहचानना पड़ेगा एक के भीतर एक बंद है। यहां देखिए क्या लिखा हुआ, डी बाई डी एक्स साइन 3x स्क्वायर 4x, आपको पहचानना पड़ेगा। देखिए सबसे भीतर में एक फंक्शन है, फंक्शन मतलब फलन। कैसा है यह, बीज गणित का, अलजेब्रा का फंक्शन है। उसके बाहर में क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है। यह आपको दिख जाएगा कि पहला ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है, उसके भीतर कौन सा फंक्शन है, अलजेब्रा का फंक्शन है। तो इसको कहते हैं चेन रूल, श्रृंखला नियम, या फंक्शन ऑफ फंक्शन। एक फलन का दूसरा फलन, फलन के भीतर फलन, फंक्शन ऑफ फंक्शन का मतलब फलन के भीतर फलन। पहला एक है, उसके भीतर दूसरा है, यह पहचानना पड़ेगा। तो आप जरा ध्यान से देखिए, पहला आपको साइन है, साइन में एक्स होता है हमेशा, यहां एक्स नहीं है, साइन के साथ कुछ है, अब फिर इसके साथ है, तो इसको हम पहला ट्रीट करेंगे, इसको कहेंगे यह पहला फलन है और इसको कहेंगे यह दूसरा फलन है। बहुत सारे इसके नियम होते हैं, हम उतने नियम में नहीं जाते, हम उसमें जाते हैं जिससे हमारा आंसर आ जाएगा। तो नियम क्या होता है कि आपको इसका डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए। साइन, इसको एक्स समझें तो इसका डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए, तो पहले इसका डिफरेंशिएशन लिखें, बाद में यह जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन लिखें। यहां पर दो फंक्शन है, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो देखिए पहला फंक्शन कौन सा है, साइन फंक्शन है। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस, तो हम क्या लिखेंगे, कॉस। अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, तो यहां पर x के जगह क्या है, ब्रैकेट में जो पूरा है वह लिख दीजिए। क्या कहा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, या साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो साइन का कॉस लिखा, x के जगह जो है वह लिख दिया। अब साइन फंक्शन की बात हो गई, अब क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे। अब किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, 3x स्क्वायर प्लस 4x। आपको पता होगा यह कौन सा फंक्शन है, यह अलजेब्रिक फंक्शन है। तो याद कीजिए, थोड़ा मैं बाहर में करके दिखाता हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 4x, अलग अलग कर लिया हम। तो 3x स्क्वायर का करने के लिए 3 को बाहर करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर,
थोड़ा सा अभी हल्के तरीके से कर लेते हैं। इस 4 को बाहर करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। यह नियम हमने पिछले क्लास में सीखा था, पावर यहां और यह घट जाता है, तो 3 ये हो जाएगा 2x, ये पावर यहां और एक पावर कम, और हो जाएगा 4x का 1, यानी इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 6x प्लस 4। तो वही बात को यहां लिख देना है, पहले इसका डिफरेंशिएशन लिख दिया और इसका डिफरेंशिएशन हमने क्या लिखा 6x प्लस 4। फिर से देखिएगा, हमारे पास दो फलन है, साइन 3x स्क्वायर प्लस 4x। तो पहला फंक्शन है साइन का, दूसरा फंक्शन है 3x स्क्वायर प्लस 4x का। तो चेन रूल कहता है, श्रृंखला नियम कहता है कि पहले यहां जो फंक्शन है उसको लिखिए, यह हो जाएगा साइन का कॉस, x के जगह जो यहां पर पूरा है सब लिख दीजिए, ठीक, कोई मतलब नहीं, छोड़ दीजिए। अब ये वाला फंक्शन बनेगा, 3 कांस्टेंट है, बाहर कीजिए, x स्क्वायर का 2x मतलब यह 6x हो जाएगा, 4 कांस्टेंट है, बाहर कीजिए, x का 1। अगर आपको 2 नंबर का है तो पूरा प्रोसेस करके दिखा दीजिएगा, और 1 मार्कर है तब तो कोई बात ही नहीं, फटाफट आप कर सकते हैं। तो इससे आपका ये वाला सवाल बन सकता है, इसको कहते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन। कुछ और उदाहरण देखते हैं, ये सारे सवाल 2021 के आ रखे हैं, जरा देखेंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ए टू दी पावर एक्स। अब यहां पर देखिए फंक्शन कितना है, लॉग में कुछ होता है, लॉग में कुछ होता है, तो लॉग में x होता है, लॉग में 2x हो सकता है, लॉग में 3x हो सकता है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन हुआ। मुद्दे की बात क्या है कि लॉग में x होता है, इसका हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा है, और a टू दी पावर x है, इसका भी हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा है। तो इसमें आप इसको ऐसा समझे, यह लॉग ऐसा लिखा हुआ है, लॉग a टू दी पावर x। तो पहला फंक्शन लॉग का फंक्शन, और जब लॉग का कर लेंगे तो फिर a टू दी पावर x का। तो आप याद कीजिए कि log x का डिफरेंशिएशन क्या लिखते थे, आपको याद होगा कि जब log x का डिफरेंशिएशन करते थे तो आप लिखते थे 1/x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x लिखते थे। तो इस log का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो लिखेंगे 1/x, यहां पर x के जगह क्या है a टू दी पावर x लिख दीजिए। तो log a टू दी पावर x यह x के तरीके से ट्रीट होगा, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो हो जाएगा 1/1/a टू दी पावर x। log फंक्शन खत्म, कौन सा बचा, a टू दी पावर x बचा। अब याद कीजिए a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन कैसे करते थे, a टू दी पावर x को लिखते थे a टू दी पावर x ln mod a, ये लिखते थे, हमने फॉर्मूले में पढ़ा था। तो क्या हो जाएगा, अब सिर्फ इस फंक्शन का बचा है a टू दी पावर x ln mod a। सिंपल सी बात है। कौन कौन से फंक्शन है, पहला लॉगरिथमिक है, पहला लघुगणित का फंक्शन है, और दूसरा a की घात x, a की पावर x का। तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x 1/x, तो 1/x के जगह क्या है a की पावर x है, तो लिख दिया a की पावर x। अब दूसरा फंक्शन क्या है a टू दी पावर x, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया a टू दी पावर x ln a, log a जो हमारा फंक्शन होता है। अब हम आते हैं दूसरे सवाल पर, ये सारे पूछे गए हैं e टू दी पावर ax। यह तो हमने अपने पहले में भी सीखा था, कि बन कैसे जाता है, लेकिन फिर भी देखते हैं। इसमें यह समझना है e की पावर x है, पहला फंक्शन e का फंक्शन है, दूसरा फंक्शन मतलब यह है कि पहला फंक्शन है e की पावर समथिंग x और उसके बाद है ax, या वैसे भी बन जाता, आपने लीनियर वाला सीखा था, e की पावर x का क्या होता है e की पावर x, और चूंकि यह लीनियर है, रैखिक है, तो सिंपल इसमें a से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप इसको चेन रूल से भी देखिए, e की पावर x का e की पावर x के जगह क्या है ax, तो ax लिख दिया। फिर ax का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे आप, तो a तो कांस्टेंट है, ये बाहर चला जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ x ये होता है 1, तो आंसर होगा a। तो हमने यह बात पुराने तरीके में सीख ली थी, अगर लीनियर है तो ये कोई झंझट नहीं करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं और जो x का कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर यहां पर आइए, देखिए लॉगरिथमिक फंक्शन बार बार आ रहा है, d बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ 10x। log ऑफ 10x का मतलब क्या हो गया, एक फंक्शन log है, दूसरा 10 है, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, तो इसका आंसर क्या होगा 1/x, x के जगह क्या है ये 10x।
अब याद कीजिए 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, तो आपने अगर चार्ट को याद किया तो 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होता था, तो 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, मल्टीप्लाई करना है और आंसर लिख देना है। यहां पर देखिए ऐसे सवाल आपको फंसा सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ 10x का होल स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ 10x का होल स्क्वायर। अब इसको ध्यान से देखेंगे, यह जो होल स्क्वायर है इसको हम मानेंगे पहला फंक्शन, मतलब यह डी बाई डी एक्स ऑफ कुछ नहीं है, या x का होल स्क्वायर, इसको समझना है। तो पहला फंक्शन होल स्क्वायर है और दूसरा फंक्शन 10x है, पहला फंक्शन होल स्क्वायर है और दूसरा फंक्शन 10x है। तो आपको याद होगा कि अगर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर लिखते थे तो इसका डिफरेंशिएशन 2x होता था, है ना। तो हम उसी तरीके से कहेंगे कि पहला फंक्शन तो स्क्वायर फंक्शन है, स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, तो क्या लिखा 2x, x की जगह क्या है 10 है, स्क्वायर फंक्शन है, इसको x समझेंगे, x का स्क्वायर, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, तो क्या लिखेंगे 2x की जगह 10x। अब 10x का डिफरेंशिएशन, दूसरा फंक्शन क्या है 10x, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा सेक स्क्वायर x, पहला स्क्वायर फंक्शन था तो डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर फंक्शन, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो 2x की जगह 10x और इंटू सेक स्क्वायर x। एक बार यह भी आया था डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर x, यह ऐसे भी आ सकता है, इसका मतलब भी वही हुआ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर। सॉरी यहां पर 1/2 भी था, तो 1/2 सिर्फ फंसाने के लिए दिया है, 1/2 को तो बाहर कर दीजिए, कांस्टेंट है बाहर। यह साइन स्क्वायर एक्स को लिखेंगे साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब साइन एक्स का होल स्क्वायर तो पहला होल स्क्वायर फंक्शन फिर साइन एक्स, तो 1/2 तो बाहर रहेगा, होल स्क्वायर क्या क्या होता है 2x, तो 2x के जगह क्या है साइन एक्स, और फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो यह हो जाएगा 1/2 2 साइन एक्स कॉस एक्स। चाहे तो आप 2 से 2 को काट सकते हैं, आंसर आएगा साइन एक्स कॉस एक्स। या कभी कभी यह थोड़ा आपको फंसा देगा, उत्तर में रहेगा 1/2 साइन 2x। यह ट्रिग्नोमेट्री का एक्सपेंशन होता है, त्रिकोणमिति का फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, अगर 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिखा हुआ हो, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो, तो यह होता है साइन 2x। तो आपको उत्तर ऐसा भी हो सकता है, इसको साइन 2x लिख देगा, 2 साइन एक्स कॉस, इसको काटेगा नहीं, इसको लिख देगा साइन 2x/2। तो ऑब्जेक्टिव में उत्तर अलग अलग तरीके से लिखे जा सकते हैं। कुछ और उदाहरण करते हैं। ये सारे सवाल अभी जो बोर्ड ने रिलीज किया है मॉडल पेपर, उसमें है, ये 2022 वाले में। इसमें पहला सवाल है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स की डिग्री। जब भी आपको डिग्री में बात आए तो आपको डिग्री में काम नहीं करना है, आपको याद रखना है एक डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। अंग्रेजी में भी इसको, हिंदी में भी इसको शायद रेडियन ही कहते हैं, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। नियम क्या होता है कि 180 डिग्री 180 डिग्री किसके बराबर होता है, पाई रेडियन के बराबर होता है। लिखने की जरूरत नहीं है, सिंबल ऐसा होता है पाई रेडियन। तो जो भी डिग्री हो उसको कन्वर्ट कर देते हैं रेडियन में, तो यह हो जाएगा 180 डिग्री ये बराबर पाई रेडियन, तो x डिग्री बराबर पाई x बाई 180 रेडियन। सीधा जो भी डिग्री 10 डिग्री तो कैसे बनाएंगे, इसको लिखेंगे पाई बटे 180 इंटू 10। x डिग्री तो कैसे लिखेंगे पाई बाई 180 इंटू एक्स। सिंपल से जो भी डिग्री है उसको पाई बाई 180 से हमें क्या करना है, उसको पाई बाई 180 से हमें मल्टीप्लाई कर देना है, पाई बाई 180 से हमें मल्टीप्लाई कर देना है, और तब उसका डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन करना है दोनों स्थिति में। तो यह हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स डिग्री को क्या कहा आपने, पाई एक्स बाई 180। अब रेडियन मत लिखिए, पहला फंक्शन साइन का फंक्शन, साइन का इंटीग्रेशन कॉस, सॉरी डिफरेंशिएशन, बार बार गलत बोलता हूं, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, और एक्स के जगह ये वाला पाई एक्स बाई 180। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो पाई बाई 180 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दीजिए,
बचा किसका, x का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1 लिखेंगे कैसे, पाई बाई 180 इंटू कॉस पाई x बाई 180। या आप थोड़ा ध्यान देते तो यह हमारा पुराना रैखिक वाला है, लीनियर वाला है, x के साथ कुछ मल्टीप्लाई है तो क्या किया था, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया था साइन का कॉस पाई x बाई 180, और x के साथ जो मल्टीप्लाई था उसको कर दिया पाई बाई 180। तो लंबा प्रोसेस से नहीं, छोटे प्रोसेस से भी आपका आंसर बन सकता था। तो ये हो गया आपका डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स डिग्री का। आते हैं इसके दूसरे सवाल पर, दूसरा सवाल क्या है, कॉस रूट एक्स प्लस 5। देखिए फंक्शन ऑफ फंक्शन से, श्रृंखला नियम से बहुत सारे सवाल आए हैं। पहला फंक्शन कॉस फंक्शन है और दूसरा फंक्शन ये वाला है, ठीक है। तो कॉस का डिफरेंशिएशन साइन होता है, नहीं कॉस में सी होता है, और जहां सी होता है उसके उत्तर में नेगेटिव होता है। तो पहला कॉस है तो कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन, एक्स की जगह यह पूरा रूट एक्स प्लस 5। अब इसका देखो, रूट एक्स सिखाया था, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस बात को याद कीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स या क्या होता है 1/2 रूट एक्स। तो क्या हो जाएगा, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स प्लस 5 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा। यहां पर हमने यह सीखा कि यह दोनों अलग अलग पद हैं, अलग अलग टर्म है, इसका भी डिफरेंशिएशन कर दो, इसका भी डिफरेंशिएशन कर दो। तो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स और 5 का 0। तो कैसे आंसर लिखेंगे, सिखाया था, इसको इधर ले आइए, -1/2 रूट एक्स, ये हो जाएगा साइन रूट एक्स प्लस 5। यानी आपके इस सवाल का उत्तर ये हो जाएगा, ये tan ऑफ रूट 5x, ये बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा, पहला tan फंक्शन है, दूसरा रूट फंक्शन है। तो ये बड़ा सुंदर सा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन है। tan का क्या होता है, सेक स्क्वायर, x के जगह यह पूरा रूट 5x। tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर x, तो tan के बदले लिख दिया सेक स्क्वायर, x के बदले जो था, फिर आया रूट 5x, ये पूरे के ऊपर रूट है। अब इसका मतलब क्या हो गया, अब यहां पर एक फंक्शन tan है, दूसरा फंक्शन रूट है, तीसरा फंक्शन 5x है। या आप ऐसा समझ सकते हैं, रूट 5x का हमने सिखाया था, रूट 5x का हमने पहले, आप तो उसे दूसरे तरीके से देखिए, tan का हो गया सेक स्क्वायर रूट 5x का। अब हमने आपको सिखाया था कि अगर रूट एक्स 1/2 रूट एक्स है, तो यहां पर अगर आप 5 लिख देते हैं तो यह 5 क्या होगा, 1/2 रूट 5x हो जाएगा, लीनियर है, लीनियर हो जाएगा। यह जो 5 है यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे बनाइए, tan का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर रूट 5x, रूट 5x का हो जाएगा 1/2 रूट x, x के जगह 5x, x के साथ लीनियर में क्या मल्टीप्लाई है 5, तो आंसर आ जाएगा 5। तो आप इसको संभाल कर लिख सकते हैं, 5/2 इंटू 1/रूट 5x इंटू सेक स्क्वायर अंडर रूट 5x। 5/2 1/अंडर रूट 5x, 5/2 1/रूट 5x सेक स्क्वायर रूट 5x, ये हो जाएगा इसका आंसर। ये बहुत ही सुंदर सा सवाल है, थोड़ा सा छोटा है लेकिन आपको समझ के लिए अच्छा है। यहां पर देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स टू दी पावर ए बी टू दी पावर एक्स। अब यह फंक्शन ऐसा है कि एक तो फंक्शन ऑफ फंक्शन है लॉग में, और यहां पर भीतर में मल्टीप्लाई हो गया, यानी u इंटू वी भी हो गया, फंक्शन ऑफ फंक्शन भी हो गया, सिर्फ यह 1 मार्कर में है। तो जरा ध्यान से देखते हैं, पहला फंक्शन लॉग फंक्शन, तो लॉग फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, आपने सीखा है 1/x, तो 1/x, x के जगह जो कुछ भी है लिख दीजिए। अब जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक टर्म है x की पावर a और दूसरा टर्म है b की पावर x, दो फंक्शन है u और v। सोचिए कैसे करेंगे, पहले इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, x की पावर a कैसे करेंगे जी, या पावर a को x की पावर यहां a होगा, यहां a-1 होगा, u का डिफरेंशिएशन किया, v को लिख दिया b की पावर x, प्लस इसको लिखना है
और b की पावर x। याद करो a की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x इंटू लॉग a, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा b की पावर x इंटू लॉग b। ये बहुत ही सुंदर सवाल है। फिर से हमारे पास है d बाई डी एक्स लॉग x की पावर a b की पावर x। तो यहां पर एक फंक्शन है, लॉग फंक्शन है, और भीतर में एक टुकड़ा है, उस टुकड़े में u इंटू वी है। तो लॉग का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो पहले 1/x लिख लिया। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। मैंने दोनों को अलग अलग किया, बाद में क्लब कर दूंगा, बाद में जोड़ दूंगा। तो लॉग का डिफरेंशिएशन होगा 1/x, 1/x के जगह यह पूरा लिख दिया। अब यह x की पावर a b की पावर x, इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो यह दो फंक्शन होगा u इंटू वी। पहले इसका डिफरेंशिएशन, या x की पावर a है, घात वाला है, तो पावर नीचे आता है, पावर एक कम हो जाता है, तो होगा a x a माइनस 1, कहानी खत्म। इसको लिख देंगे इंटू बी टू दी पावर x। अब जब दूसरी बार करेंगे तो इसको लिख देंगे, और इसका a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन होता था a टू दी पावर x इंटू लॉग a, तो b टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन होगा b टू दी पावर x इंटू लॉग b। तो उत्तर कैसे लिखेंगे? पहले हम लिखेंगे 1/x की पावर a b की पावर x। फिर यहां पर क्या लिखेंगे? a x की पावर a माइनस 1 b की पावर x। फिर क्या लिखेंगे? x की पावर a b की पावर x log b। उत्तर में यह लिखेंगे। आप अगर गौर करें कि b की पावर x यहां भी है, b की पावर x यहां भी है, b की पावर x यहां भी है, अगर आप तीनों को कॉमन लें तो यह कट जाएगा। अगर तीनों को कॉमन लें, हो सकता है उत्तर इसी फॉर्म में हो, या हो सकता है उत्तर इस फॉर्म में हो। यहां से अगर आप b की पावर x कॉमन लेंगे तो यह बचेगा a x की पावर a माइनस 1, यह तो कॉमन ले लिया है, प्लस x की पावर a, क्या बचेगा? b की पावर x, तो यहां पर log b भी बचेगा, और यह बचेगा x की पावर a इंटू b की पावर x। तो आप इसको यहां से काटकर उत्तर इस टर्म में भी लिख सकते हैं। आप